एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। सुबह शाम अब ठंडक पड़ने लगी है, धूप भी अब हल्की हो गई है। इस मौसम में आपको अडेनियम के प्लांट्स पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र आपको किस प्लांट पर देना चाहिए और किस पे नहीं देना चाहिए, ये आज मेरा टॉपिक रहेगा। ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, अब देखिए हालांकि इस प्लांट में और भी प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन नीचे की पत्तियां आपको इसमें भी दिखाई दे रही होंगी और प्लांट्स में भी नीचे की पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे घबराना नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये देखिए इस प्लांट में तो देखिए आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो नीचे की पत्तियां ऐसे पीले हो जाएंगी और झड़ जाएंगी। तो इससे घबराना नहीं है, ये सब मौसम की वजह से है। हालांकि फ्लावरिंग हो रही है, कलियां बन नहीं हैं। ये जब तक होगा जब तक कि धूप निकलती रहेगी। धूप निकलेगी तब तक ये फ्लावरिंग होगी। फिर जब कोहरा पड़ने लगेगा, 1-2 दिन तक बिल्कुल खुलेगा ही नहीं, तब ये सब फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आपको करना क्या है इस मौसम में, सबसे पहली बात है आपको अपने अडेनियम को उस कोने में रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिलती हो। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा प्लांट है जिसको बार बार इधर उधर नहीं रखना है। पता लगा आज इधर रखा कल उधर रखा, इस तरह से जगह इनकी चेंज नहीं करनी है। एक कोना बना दीजिए जहाँ पर अच्छी खासी इनको धूप मिलती हो। वहीं पर ये बरसात में भी रखे रहें, वहीं पर ठंडक में भी रखे रहें, गर्मी में भी रखे रहें। जैसे कि ये मेरे प्लांट्स आप देख रहे हैं, इनकी ये जगह फ़िक्स है। मेरी छत पर 4 जगहें फ़िक्स हैं, एक गुलाब के लिए, एक जेट प्लांट के लिए और एक हिबिस्कस के लिए। और सीजनल प्लांट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 प्लांट्स हैं परमानेंट प्लांट्स हैं, इनकी जगह फ़िक्स है। तो ऐसे ही आप भी जगह फ़िक्स कर दीजिए। बार बार ये जो परमानेंट प्लांट होते हैं, इनको इधर उधर उठा के नहीं रखा जाता, क्योंकि एक बार जब इधर उधर रख देते हैं तो जगह चेंज होने के कारण भी प्लांट शॉक में चला जाता है और कभी कभी वो प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए इनकी एक जगह फ़िक्स कर दीजिए, वहाँ पर इनको आप रखिए। दूसरी बात है, अब पानी बहुत ही संभाल के डालना है। हालांकि मैं रोज़ वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी ही उस तरह की है कि सूख जाती है। हालांकि धूप भी अच्छी खासी अभी निकल रही है, लेकिन मैं मिट्टी में वाटरिंग करती भी नहीं हूँ, मैं शावरिंग इनके ऊपर करती हूँ। पत्ते साफ़ होंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए जब तक कि धूप निकल रही है तब तक मैं इन पे शावरिंग कर रही हूँ, और जब धूप निकलना बंद हो जाएगी तो मैं शावरिंग भी करना बंद कर दूँगी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, उसमें पानी ठहरा रहता है, या आपने जो पॉटिंग सॉइल बनाई है उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा मिक्स करी है, तो फिर पानी बहुत ही संभाल के डालिए। अच्छे से चेक कर लीजिए, जब मिट्टी अच्छे से सूखी हो तभी उसमें पानी डालिए, वरना पानी मत दीजिए। पानी कभी कभी ओवर वाटरिंग के कारण इसकी रूट सड़ने लगती हैं। बरसात में इतना प्लांट ख़राब नहीं होता जितने कि सर्दियों में ये अडेनियम के प्लांट्स ख़राब होते हैं। इसलिए सर्दियों में प्लांट की विशेष केयर करें। अब देखिए ये मेरी मिट्टी देखिए, ये देखिए अंदर से आपको सूखी लग रही है। अब जब अंदर से मिट्टी सूखी लग रही है तभी पानी डालना है। अगर हल्की सी में मॉइस्ट लगती है तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। दूसरा तरीका है, आप इसके जो कॉर्डेक्स हैं इसको दबा के देखिए। अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट लगता है तब पानी आप दे सकते हैं, वरना अगर बिल्कुल हार्ड है तो फिर पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दबा रहे हैं, बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें पानी की कमी हो जाएगी तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट बना रहेगा। तो और दूसरा ये भी है कि जब पानी है इसमें, आप पानी दे रहे हैं, मिट्टी आपकी गीली है लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा सॉफ्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट की रूट में कुछ प्रॉब्लम है। तो तुरंत उसको मिट्टी से बाहर निकाल दें, फिर चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और उसका ट्रीटमेंट करके फिर लगाएं। ये ध्यान रखते रहें सर्दियों भर।
साथ कुछ ऐसे भी काम हैं जो आपको सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जैसे कि आपको इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग अगर जैसे कोई ब्रांच ख़राब हो रही है तो उसको तो आप हटा दीजिए, लेकिन जैसे कोई लैगी हो रही है या न्यू ब्रांच चाहिए तब आप इस स्थिति में प्रूनिंग की ना करें। फरवरी इसके लिए बेस्ट मौसम है, तब प्रूनिंग आप इसकी करें। दूसरी चीज़ है, इस मौसम में जबकि नवंबर चल रहा है, चल क्या ख़त्म होने पर है, आधा तो हो ही गया है, तो इस महीने में या इस मौसम में इसका नया पौधा तो बिल्कुल भी ना ख़रीदें। आप नर्सरी में जाएंगे तो इसके बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आपको दिखाई देंगे, लेकिन नया पौधा इस मौसम में ना लाएं, क्योंकि आप उसको रीपॉट करेंगे तो हो सकता है सरवाइव ना कर पाए। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको कलर लग रहा है और कुछ सस्ता भी मिल रहा है तब आप ले आइए, लेकिन लाने के बाद उसको दूसरे पॉट में रीपॉट बिल्कुल भी ना करें। जिस पॉट में आपको मिले बस वही पॉट में लगा रहने दीजिए। एक बार उसकी सर्दी पार हो जाने दीजिए, फिर फरवरी में उसको न्यू पॉट में अपने पॉट में लगा दीजिएगा। सर्दियों में किसी भी तरह की कोई भी रीपॉटिंग, चाहे नया हो प्लांट चाहे पुराना हो, मत करिए। अब देखिए, दो प्लांट हैं, दो तीन प्लांट हैं जिनको मुझे न्यू पॉट में देना है, लेकिन फिर भी मैं अभी इस मौसम में नहीं दे रही हूँ। फरवरी में जब सभी प्लांट्स को रीपॉट करूँगी तब मैं इसको भी कर दूँगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, इस मौसम में सभी प्लांट्स पर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। जिस पे आपको जैसे मैच्योर जो प्लांट है जिस पे फ्लावरिंग आ रही है तो उस पे फ्लावर के लिए मैं फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। मैं फर्टिलाइज़र दूंगी ग्रोथ के लिए। जैसे कि इसकी प्रूनिंग मैंने की थी लगभग 1 महीने पहले, शायद सितंबर लास्ट में मैंने इसकी की थी, और ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो ये ग्रोथ जब तक धूप निकल रही है तब तक ये ग्रोथ बहुत ही अच्छे से करेगा। तो इस प्लांट को हम फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि ये ग्रोथ अच्छे से और कर सके। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ग्रोथ के लिए 2 चम्मच भर के जो कंपोस्ट होता है, चाहे वो लीफ मोल्ड हो, चाहे काऊ डंक हो या वर्मी कंपोस्ट हो। काऊ डंक ले रहे हैं तो अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे कि ये मेरी काऊ डंक ही है, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर है। दूसरी चीज़ लेनी है बोन मील। ये मैंने आधी चम्मच बोन मील ली है और 2 चम्मच के करीब जो कंपोस्ट है उसको लिया है। बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस से जो रूट्स हैं बहुत ही अच्छे से डेवलप होती हैं, तो रूट्स जब प्लांट की अच्छे से डेवलप होंगी तो ग्रोथ तो अच्छी होगी ही। फिर तीसरी चीज़ ली है फंगीसाइड। देखिए, साफ फंगीसाइड अडेनियम के प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र दें सॉलिड फॉर्म में तब इसको ज़रूर मिक्स कर लें। तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ज़्यादा मैं फर्टिलाइज़र अडेनियम को ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही हार्डी है। बस थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिल जाए खाद पानी का तो उसी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और इनका जब टाइम आता है तो ये फ्लावरिंग भी करते हैं। देखिए, जब प्लांट बहुत ही छोटा होगा तब वो फ्लावर नहीं करेगा। तो जब प्लांट बहुत छोटा है तो उसको आप मैच्योर होने दीजिए। जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से ये फ्लावर भी देगा। अब ये मेरा प्लांट कोई छोटा नहीं है, बस इसमें एक ही ब्रांच थी तभी मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। आप इसका साइज़ खुद ही देख सकते हैं, तो ये छोटा नहीं है। तो ये अब फर्टिलाइज़र देंगे तो ये सर्दियों में थोड़ी बहुत ग्रोथ करेगा, और फिर जब फरवरी आएगी तो इसमें तुरंत बड आएगी। तो इसलिए हम इस मौसम में इसको फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले अगर आपकी मिट्टी में किसी भी तरह की कोई वीड्स वगैरह है तो उनको हटा दीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। अब मेरी मिट्टी देखिए, एकदम मैंने ऊपर की हटाई, एकदम सूखी मिट्टी है। तो अडेनियम की ऐसे ही मिट्टी बनाइए। इसके लिए अब मैंने ली है आधी चम्मच। आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांट के हिसाब से उस हिसाब से फर्टिलाइज़र लीजिएगा। मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट है, लगभग 1.5-2 साल पुराना प्लांट है, तो उसके लिए मैंने आधी चम्मच ये तीनों फर्टिलाइज़र का मिक्सचर
लिया है और अपने प्लांट पर दे देंगे। जिस प्लांट पर अब देखिए ये प्लांट थोड़ा सा शेड में रहता है, पूरे दिन की इस पे सनलाइट नहीं पड़ती है, तो नीचे की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट है। पानी देते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कौन सा पौधा फुल सनलाइट में रखा हुआ है, कौन सा पौधा शेड में रखा हुआ है, क्योंकि उसी हिसाब से मिट्टी भी सूखेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको अवश्य फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड बाय।